आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि हाथी को हाँकने वाला जो कांटा होता है उसे क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। इस प्रकार से करने योग्य को, जो न करने योग्य है उसको अकरणीय, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज, जिसका कहीं अंत नहीं होता के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनंत। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना अंधानुकरण कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो अंतरिक्ष कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे तर्क प्रमाण के द्वारा काटा ना जा सके उसे कहा जाता है अकाट्य। जो नेत्रों से देखा व समझा जा सके, जो इंद्रियों का विषय न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जो आंखों से न देखा जा सके, न इंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो सबसे पहले गिना जाने योग्य हो उसे कहा जाता है अग्रगण्य। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख कहलाता है। पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहा जाता है, बाद में जन्म लेने वाले को अनुज कहा जाता है। जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं। जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया है उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे कोई जीत ना सके को अजेय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो अपने स्थान से डिगता नहीं हिलता नहीं उसे अडिग कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि और वर्षा बिल्कुल भी ना होना अनावृष्टि कहलाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। और जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो व्यक्ति जन्म न ले उसे अजन्मा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। जिसको माता पिता का आश्रय नहीं मिलता उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई स्वामी रक्षक नहीं होता उसे असहाय, जिसका आदर ना किया जा सके अनादृत, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हैं अपर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हैं अपर्ण, जिसे रोका नहीं जा सकता है उसे अनिरुद्ध कहते हैं। जिसका निर्देशन ना किया गया हो अनिर्दिष्ट कहते हैं। जो उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय जो आर्थिक सहायता उसे अनुदान कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है तथा किसी का अनुसरण करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित कहा जाता है। आधा दिन दोपहर बीतने के बाद का जो समय है, दोपहर के बाद का समय, उसे अपराह्न कहा जाता है। जिसका अनुवाद किया गया हो अनुदित, और जिसकी प्रतीक्षा या चाह हो उसे अपेक्षित कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनित्य कहा जाता है। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम पढ़कर तैयार करेंगे।